अंश आपका कल हो गया था क्या? अंश अंश आवाज आ रही है? यही सब कल वाली प्रैक्टिस हो गई आपकी सबकी? ठीक है। कल जो करवाया था वो हो गया? अंश आपका हो गया है क्या? हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी। आपका हो गया था क्या कल? कल जो करवाया था वो आपने वो चेक किया जो ग्रुप में सेंड किया असाइनमेंट? नो मैम। बताइए। नहीं हुआ? नो मैम। कहाँ तक हो गया आपका? कितना हो गया? कितने फॉर्मूलाज हो गए? कौन कौन से हो गए आपके? बताओ। एक्चुअली मैंने कल क्लास नहीं ली थी। अच्छा अच्छा, नहीं उससे पहले का बता दो कि कितना हो गया, आपको कितना समझ आ रखा है? मैं थोड़ा मोटा मोटा रिपीट कर दूंगी दोबारा। कितना कुछ आपका हो गया कल वाला भी छोड़ के? देखो अगर साथ साथ नहीं होगा तो फिर बाद में हो नहीं पाएगा, और एक बार ये बैकलॉग लग जाता है फिर पूरा ही एक्सेल छूट जाएगा लास्ट में, ताकि बाद वाले पे नहीं हो पाएंगे। मैम कंडीशन फॉर्मेटिंग का और कुछ फॉर्मूला थे। फॉर्मूला यस मैम। मैंने कॉल किया।
ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कल वाला रिपीट कर देती हूँ और आगे बता देती हूँ। ओके, और रिकॉर्डिंग दे देंगे मैम आपको, और वो एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हो गया भाई ने कल क्लास देखो हमारा हो गया था आपके सामने। मैंने सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज ही करवाए थे ना, सम प्लस माइनस डिवाइड और ये सब। बाकी काउंट का भी शायद मैंने कल वाली क्लास में ना हो के उससे पहले वाली क्लास में ही करवा दिया था। यस मैम, काउंट एंड काउंट ए पहली वाली क्लास में हो गया। लैन का और अपर लोअर प्रॉपर ये सब भी करवा दिए थे ना, प्रॉपर हो गया था साथ में करवा था, है ना? ठीक है ठीक है। अंश आपके ये हुए थे क्या, प्रॉपर लोअर अपर? हाँ मैम। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ ये। अपर तो बेसिकली जैसे कि हमें नाम दे रखे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने अपर का लगाया हुआ है, इसमें सारे अक्षर बड़े आ रहे हैं, है ना? नाम से ही पता लग रहा है कि अपर से हम इनको बड़े में कर सकते हैं और इनको लोअर में है, और प्रॉपर में पहला वर्ड बड़ा हो जाता है और बाकी सब छोटे हो जाते हैं। अंश आप साथ साथ जवाब दे दिया करो ताकि ये लगे कि हाँ आप सुन रहे हो। यस सर। हाँ, और क्योंकि एक बार ऐसे बीच में छूट जाता है ना, फिर कवर नहीं हो पाएगा। ओके मैम। तो अपर का हम में ये यूज करते हैं कि अपर में जो हमें जैसे कि यहाँ पे छोटे में दे रखे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अल्फाबेट्स हो जाते हैं, और इसमें लोअर में सारे छोटे हो जाते हैं। जैसे कि इसमें योगेश का वाई बड़ा था तो इसमें छोटा हो गया, ठीक है। और प्रॉपर में ये है कि जैसे कि हमें पता है ना, नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और बाकी के छोटे होने चाहिए। प्रॉपर में करते हैं, प्रॉपर में पहला अक्षर बड़ा हो जाता है और बाकी के छोटे हो जाते हैं, ठीक है। लैन में लेंथ चेक करते हैं कि जैसे ये लैन का मैंने उस पे लगाया कि कितने वर्ड्स है इसमें। जैसे यहाँ पे मंजू लिखा है, इसमें 6 वर्ड है, और मान्या लिखा है इसमें 5 है, चिंकी लिखा है इसमें 6 है, सृष्टि लिखा है इसमें 6 है, और ये काउंट करता है एक टाइप से लेंथ, ठीक है। और ठीक। देखो मैं एक फॉर्मूला और बताती हूँ, जैसे इसके सामने जो भी है, चलो ठीक है। ये इनके आगे सरनेम हो गए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मंजू के आगे ये ताखर लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, मतलब कि दोनों एक साथ उनका नाम और सरनेम एक ही सेल में आ जाए, ठीक है। इसके लिए कनकोर्डिनेट का फॉर्मूला लगता है, ये देखो। इसके सबसे पहले तो मैंने मंजू सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट टेक्स्ट में, एंड सेकंड टेक्स्ट में मैंने ताखर सर्च कर लिया, देन ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखो एक साथ आ गया, लेकिन इन्होंने इनमें देखो गैप नहीं आया, ये इकट्ठे इकट्ठे आ गए। इसके लिए हम देखो इसमें गैप क्यों आ रखा है, क्योंकि शायद इसके बीच में गैप है। ये देखो इसके पीछे एक गैप है, इस गैप को मैं कम कर दूंगी तो ये देखो इकट्ठे आ गए, ठीक है। और इस गैप को मेंटेन रखने के लिए इस फॉर्मूला में मैं बीच में मैन्युअली कोई चीज डालते हैं, उसको इन्वर्टेड कोमा में डालते हैं हम। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाया, बीच में एक स्पेस दिया,
फिर इन्वर्टेड कोमा, देन कोमा। इसमें भाई म्यूट कर लो आप। देखो बीच में एक स्पेस आ गया है, इसको मैं ड्रैग कर दूंगी, देखो सबके बीच में एक एक स्पेस आ गया। ठीक है, ये इसलिए होता है। और सेव नहीं किया क्या मैंने, कल भी कर बात। ठीक है, इफ का फॉर्मूला हो गया था, कल हमने इफ करवा दिया था किसका, सम इफ, काउंट इफ, और काउंट का तो पहले ही हो गया ना। और क्या करवाया था, प्रॉपर भी मैंने पहले करवा दिया था। अभी तो हुआ है अपर लोअर प्रॉपर कोऑर्डिनेट कल करवा नहीं, ये फॉर्मूला जरूरी है, वो चीज तो आप एक बार देखोगे तो भी आपको याद रह जाएगी। फॉर्मूला थोड़े से टफ लेवल में आ जाता है। और एक मैंने आपको ये 3 फॉर्मूलाज करवाए थे, है ना? ठीक है, तो हमारा बच क्या गया था, फाइल ओपन करते हैं। ये मैं उस टेबल पे करवाती हूँ जो कल मैंने भेजी थी। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। इस डेटा में देखो, इसमें सम हो गया था, सम इफ हो गया था हमारा, है ना? सम इफ्स करवाती हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फाइंड टोटल रेवेन्यू फॉर स्मार्टफोन इन नॉर्थ रीजन। सबसे पहली चीज इसमें पूछ रखी है हमने, बेसिकली हमसे मेन तो चीज इसमें यही पूछ रखी है, हमें टोटल रिवेन्यू चाहिए। ठीक है, टोटल रिवेन्यू मतलब कि टोटल जो अमाउंट है हमारी रिवेन्यू की, उसका हमें टोटल चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन में ये है कि हमें सिर्फ स्मार्टफोन्स की चाहिए जो प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है हमारी कि वो सिर्फ नॉर्थ रिलीजन में ही होना चाहिए, यहाँ से तो वो सिर्फ नॉर्थ रिलीजन में होना चाहिए। और सेकंड चीज ये है कि वो सिर्फ स्मार्टफोन होगा, उसी का हमें टोटल चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन है इसमें। अगर सिर्फ हमें ये पूछ रखा होता कि स्मार्टफोन का वो क्या है, रिवेन्यू क्या है टोटल, तो हम सिर्फ समिट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेंज सेलेक्ट करती हूँ, कोमा हमारा क्राइटेरिया होता स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन्स, देन कोमा, फिर हमारी सम रेंज सेलेक्ट करती हूँ। अच्छा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? और अगर ना समझ आए तो बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ब्रैकेट 1 एंटर 0
इसमें गड़बड़ हुई है। स्मार्ट फोन है, फोन से देखा आपने, फोन ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक कंडीशन होगी, लेकिन इसमें डबल कंडीशन है, एक टाइप से रिलीजन है जो, वो रिलीजन का भी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम सिर्फ सम इफ में नहीं लगा सकते, अगर हमारी डबल कंडीशन है तो इसमें हम सम इफ्स लगाते हैं, सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें सम रेंज सेलेक्ट करते हैं, जो हम उसमें लास्ट में कर रहे थे। सम रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया 1 लिख रखा है। सबसे पहले क्राइटेरिया कोई इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, दोनों में कंडीशन लगानी है हमें। देन सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें से हमें चाहिए स्मार्टफोन। देन सेकंड क्राइटेरिया, देखो क्राइटेरिया रेंज 2, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। इसमें कंडीशन क्या है हमारी, हमें नॉर्थ चाहिए, ठीक है। देन ब्रैकेट बंद हो रहा है। डबल कंडीशन के लिए सम इफ्स यूज करते हैं, सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ यूज करते हैं। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। और एवरेज इफ नहीं करवाया मैंने, ठीक है। जहाँ पे भी ये इफ्स वाले है ना, एवरेज इफ है, यहाँ पे इफ्स है, और यहाँ पे इफ करवाया मैंने इफ्स वाला है, जिसमें डबल कंडीशन हो जाती है उनके लिए यूज करते हैं सभी ही। एवरेज इफ करवाती हूँ आज। ये तो हो गया सम इफ्स। मैं करवाती हूँ एवरेज इफ। तो होगा ना, एवरेज इफ नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ दोबारा। क्वांटिटी का मुझे चाहिए एवरेज, और हमारी कंडीशन ये है कि वो एवरेज सिर्फ हमें मान लो प्रिंटर का चाहिए, ठीक है। तो इक्वल एवरेज, सॉरी एवरेज लगाया है मैंने सर, एवरेज इफ, फिर हमारी रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लैपटॉप कर लो या कुछ भी और चीज कर लो, बेशक मान लो हम मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। देन कॉमा, एवरेज रेंज, हमें एवरेज किस रेंज की निकालनी है, ठीक है। हमें क्वांटिटी की एवरेज निकालनी है, तो हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, देन ब्रैकेट बंद और एंटर। ये होता है एवरेज, ठीक है। ये है हमारी, हमें प्राइस भी निकालनी होती तो प्राइस तो हम प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी। देखो ये इसमें 10 पॉइंट आया समथिंग, ठीक है। हम इन पॉइंट्स को कम कर सकते हैं, और इससे बेटर है इससे कम। ये एवरेज है, ठीक है। और अब हमें देखना है एवरेज इफ्स। देखें कोई एवरेज इफ्स का, कैलकुलेट द, ये तो फिर सिंपल से हो जाएगा ना, कैलकुलेट द एवरेज टोटल ऑफ एवरेज, फिर ये है फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड एवरेज, एवरेज प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी सिर्फ एवरेज से हो जाएगा। फाइंड एवरेज टोटल सेल फॉर सेल्स पर्सन, ये भी एवरेज, एवरेज टोटल सेल्स पर पर्सन। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ।
जैसे कि मुझे ये चाहिए कि तो इसमें विकास है, ठीक है। इस विकास ने अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचा है तो उसने किस टोटल रेंज में बेच दिया, ठीक है। होंगे तो इनके नाम क्या, ठीक है। तो फिर इसने अलग अलग चीजें बेच रखी हैं। कैमरा भी बेच रखा है इसने, स्मार्टफोन भी बेच रखा है, हेडफोन्स भी बेच रखे हैं, प्रिंटर भी बेच रखा है, फिर स्मार्टफोन भी बेच रखा है, फिर प्रिंटर बेच रखा है, फिर स्मार्ट वॉच, मॉनिटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ठीक है। तो अब इसमें मुझे देखना है कि विकास है, विकास ने कितने लैपटॉप्स जितने लैपटॉप्स बेचे उसका टोटल उसको कितना मिला है, एवरेज कितने कमाए उसने, तो इक्वल एवरेज इफ, ठीक है। एवरेज रेंज, हमें किस चीज का एवरेज निकालना है, सबसे पहले हमें जो रिवेन्यू है उसका निकालना है मालूम। देन क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, क्राइटेरिया रेंज इसमें से देख लेता हूँ, इन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। देन सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, तो सेकंड है हमारा इसमें, इसमें हमारा है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये इनका थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आदत हो जाएगी करने की। इसमें हमें चाहिए लैपटॉप, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, दो कंडीशन थी इसमें, हम ट्रिपल कंडीशन या फिर आगे और भी कंडीशन लगा सकते हैं, ये तो सिर्फ दो ही हुई, और भी लगा सकते हैं। That, ये आ गई, ये एवरेज आया है, ठीक है। और एवरेज इफ्स भी हो गया हमारा। मेरे को तो नहीं पता चला इसमें क्या वो बिग क्या लिखा, का आप कहते हैं ना इसमें स्पेसिफिक उस बिग का है वो पता चलता है। क्या बोल देगा स्पेसिफिक, जैसे जो विकास है ना, विकास ने जहां जहां लैपटॉप प्रोडक्ट को बेच रखा है उसकी जो अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है सबको टोटल करके, और वो जितनी थी उनको डिवाइड करके एक टाइप से उनका एवरेज दे रहा है हमें। ये क्या नहीं पता चल रहा इसमें, है ना। नहीं, मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसे से क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। तो हमारा एवरेज इफ्स भी हो गया है। देन इफ और इफ्स रहता है हमारा, है ना। इफ हो गया, इसमें इसमें भी हमारी अगर कोई डबल कंडीशन हो, डबल कंडीशन इन सेंस, पहले हम जैसे कि एग्जांपल के लिए ये ले रहे थे, पास फेल वाला ले रहे थे मान के चलो, ठीक है। हम सैलरी वाला लगा रहे थे, ठीक है। हम स्टेप टेबल में लगा लो, जैसे हम इसमें ये पास फेल ले रहे थे, ठीक है। इसमें हम सिंगल कंडीशन ले रहे थे, अगर ये हमारी कंडीशन सही हो तो ये आ जाए, और अगर हमारी कंडीशन गलत हो तो ये आ जाए। इसमें डबल कंडीशन अगर हमें लगानी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्वेश्चन दे रखा होगा कोई, mark orders if eligible for bonus if quantity 15 से कम है, डिस्काउंट 10% है, if product smartphone then show class others, ये तो सिंपल if से हो जाएगा। create a column showing same religion if religion not first, showing same religion bonus, ठीक है।
इससे मान लो ये क्वेश्चन है, इस कॉलम में हमें यहाँ पे लिखना है कि सेम रिलीजन बोनस। ओके 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 ओके, एक एग्जांपल, इफ में डबल कंडीशन, इफ्स का फॉर्मूला ही नहीं शो कर रहा है, शायद ये अपडेटेड वर्जन है। तो ये बाद में प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट तक यही लगेगा, उसमें सेम ही होगा, थोड़ा सा आगे 1.4 एंड हो जाएगा। टेक्स्ट फंक्शन में हमारे प्रॉपर हो गया, लेन हो गया, और लेफ्ट राइट बचता है ना, कंकोर्डिनेट हो ही गया, लेफ्ट राइट करवा देते हैं, ठीक है। ओके, तो लेफ्ट राइट के लिए जैसे मान लो हमारे पास ये नाम दे रखे हैं, ठीक है, देखो ये नाम दे रखे हैं। अंश आवाज आ रही है? अंश, देखो अंश, आप एक बार ना ये वाले फॉर्मूला समझ लेना। आप इफ सम इफ और काउंट इफ के लिए ना जो रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना, वो देख लेना, अगर कुछ डाउट हो तो आप कल पूछ लेना। और एक बार ये फॉर्मूला समझ लेना, ये उनसे अलग है भाई, उन पे बेस नहीं है। अगर आपको ये हो कि भी मुझे वो नहीं समझ आया तो ये नहीं आएंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे। ओके। हाँ, इसमें ये होता है कि जैसे ये हमें नाम दे रखे, इनके सरनेम हमें साथ में दे रखे हैं, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इनके नाम चाहिए, इनके सरनेम मुझे नहीं चाहिए इस रो में, सिर्फ इनके नाम यहाँ आ जाए, ठीक है। जैसे मयंक सैनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ सिर्फ आपका नाम यहाँ पे आ जाए, सैनी नाम, और यहाँ पे इनका भी नाम आ जाए, इनका भी नाम आ जाए, इनके सरनेम ना आए। इसके लिए हम लेफ्ट लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, लेफ्ट देन टेक्स्ट, पर हमें फॉर्मूला लगाना है, देन कॉमा, और कितने नंबर हमें चाहिए, मतलब कितने लेंथ का है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है इसमें, देन बंद और एंटर, ठीक। फॉर्मूला को ड्रैग नहीं कर सकती, रीजन ये देखो हो रहा है, कर सकती हूँ, लेकिन देखो औरों में 6 वर्ड थे, उनके नाम पूरे पूरे आ गए हैं, लेकिन अंश में सिर्फ 4 वर्ड थे, और इसलिए 2 स्पेस और आ गए, स्पेस आगे तक और आ गए, ठीक है। इसलिए एक फाइंड का फॉर्मूला होता है जिसमें हम स्पेस को फाइंड कर सकते हैं कि इसमें स्पेस कौन से पोर्शन में है, कौन सी जगह पे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जैसे एक तो अभी तो मैंने इसे काउंट कर लिया कि भाई 6 नाम है मयंक, 6 वर्ड्स है मयंक में, और उसके बाद में स्पेस है, तो मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, देन टेक्स्ट सेलेक्ट करा, और उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगा के 6 लिख दिया कि भाई मयंक में 6 वर्ड है और मुझे 6 वर्ड चाहिए, देन एंटर कर दिया मैंने। इसमें भी 6 वर्ड से तो आ गया नाम, है। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा डेटा है, मैं ऐसे करके सीधा ट्रैक करूंगी तो जैसे इसका नाम गलत आ गया है, किसी में ज्यादा वर्ड्स होंगे तो किसी का कम आ जाएगा, किसी के नाम में 6 7 अक्षर होंगे, 8 अक्षर होंगे, तो उसका आधा नाम आएगा, ठीक है। इसके लिए हम स्पेस फाइंड आउट करते हैं, स्पेस कहाँ पे है इसमें, ठीक है, क्योंकि सब में स्पेस दे रखा है हमने, नाम और सरनेम में
सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे स्पेस कहाँ पे है। फाइंड का फॉर्मूला होता है वो देख लो, फाइंड, ठीक है। फाइंड हम स्पेसिफिक ये नहीं है कि हम स्पेस ही फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, फाइंड का हम और भी चीजें फाइंड आउट करना हो, हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करना हो तो उस पर भी लगा देते हैं फाइंड। देन मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, देन कॉमा, सॉरी पहले हमें क्या फाइंड करना है वो लिखना है, ठीक है। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया है कि स्पेस फाइंड आउट करना है, बीच में एक स्पेस लगा के, देन कॉमा, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, 7वें नंबर पे है, ठीक है। 6 तो इसमें नाम थे, 7वें नंबर पे स्पेस, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग किया, ये देखो ये भी 7वें नंबर पे, इसमें 6 वर्ड है, 7वें नंबर पे स्पेस है। इसमें 4 वर्ड है, 5वें नंबर पे स्पेस है। अंश नाम में 4 वर्ड है और 5वें नंबर पर स्पेस है। स्पेस फाइंड आउट करता है ये नहीं, मतलब एग्जांपल के इसमें हम स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं और हम कुछ और भी फाइंड आउट करना हो तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सभी के नाम के बीच में ऐसे आ रखा होता, ठीक है, गलती से आ रखा होता मान लो, ठीक है, सभी के नाम में ऐसा आ रखा हो तो तब हम मुझे इनको सेपरेट करना होता, तो ये देखो फॉर्मूला अब गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यही लगा देती सिंबल फिर एंटर करती है, देखो साथ ही दे रहे हैं। जो चीज हमें फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस है तो अब देखो फिर एरर आ गया इसमें, ठीक है। ओके, हमने ये तो फाइंड कर लिया है, लेकिन इस चीज की हमें इसमें क्या हेल्प होगी। अब जैसे अब मुझे यहाँ पे देखो ये अंश का गलती से गलत हो गया, मान लो बहुत बड़ी टेबल है, मैं नहीं चाहती कोई भी मिस्टेक हो, तो अब मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगा रही हूँ, लेफ्ट देन टेक्स्ट कोमा, कितना गैप है, ये गैप है, लेकिन -1 क्योंकि एक स्पेस काउंट कर रहा है वो। समझ में आया -1 क्यों किया मैंने, क्योंकि जितने वर्ड हैं उसमें नेक्स्ट स्पेस है, इसलिए -1 देन एंटर, ठीक है। ठीक है, ये देखो अब अंश का नाम सही आया है, ये ऐसे निकालता है, ठीक है। और जैसे कि अब ये यहाँ पे मुझे रखना ही पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह कुछ और कर दूंगी या फॉर्मूला डिलीट कर दूंगी तो आगे चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए लेफ्ट का और फाइंड का फॉर्मूला एक साथ लगाते हैं, एक बार के लिए अलग अलग सीखकर बाद में साथ करते हैं, ठीक है। एक राइट का फॉर्मूला होता है, अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इनके सरनेम अलग से आ जाए, अभी तो मैंने इनके फर्स्ट नेम निकाल दिए हैं यहाँ पे अलग से फाइंड का फॉर्मूला लगा के, अब मैं चाहती हूँ कि इनके लास्ट नेम आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए राइट का फॉर्मूला लगता है, टेक्स्ट कोमा, राइट से कितने वर्ड है, 2 2 4 1 5, सेनी में 5 वर्ड है, 5 ब्रैकेट बंद और सेनी आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये देखो मिश्रा का सिर्फ एम नहीं आया है ना, रीजन क्योंकि इसने लास्ट के 5 वर्ड लिए हैं सिर्फ, तो इसके लिए भी इसमें फाइंड का हम यूज कर लेते हैं। अब देखो इसमें फाइंड का यूज कैसे करेंगे हम, इक्वल राइट का फॉर्मूला देन टेक्स्ट कॉमा, ये इनमें गैप है, ठीक है। स्पेस 7वें नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद के हमें काउंट करना है, 8वें नंबर से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हम +1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये गलत दे रहे हैं।
आगे से काउंट कर रहे हैं। राइट एक्स फाइंड इस टेक्स्ट में ये फॉर्मूला मैं आपको इकट्ठे लगाने बाद में सिखाती हूँ। फाइंड का राइट में और लेफ्ट में फाइंड के अंदर यूज कैसे होता है, डबल फॉर्मूला लगते हैं टाइप सी है। सबसे पहले हम राइट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, देन उसी के अंदर लेफ्ट का लगा रही हूँ मैं इसमें। और वैसे ये लेफ्ट के फॉर्मूले में भी जैसे ये अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इतने सारे फॉर्मूला तो हम अलग अलग रो नहीं बना सकते ना। मान लो कंपनी का बहुत बड़ा रेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये बोल दूं कि ये मुझे डेटा दे रखा है और इसमें मुझे इनके फर्स्ट नेम अलग से चाहिए। तो पहले तो आप फाइंड का फॉर्मूला लगाओगे, फाइंड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, देन उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे इसको यूज करके। देन इसको अगर आप डिलीट कर दोगे, जैसे मान लो मैंने ये डिलीट कर दिया, देखो ये फॉर्मूला गलत हो गया, वैल्यूज लिखा गया, मैंने वापस वैल्यू ले आई, देखो सही होगा। तो ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। और आपको एक ही कॉलम बनाने के लिए और मैंने बोला था, लेकिन आप दो बना रहे हो क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए आप एक ही रो में दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाओगे उसी के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको कल बताती हूँ, ठीक है। आप एक बार लेफ्ट और राइट का कर लेना, ये राइट का फॉर्मूला है, राइट में हम एंडवर्ड्स लेके आते हैं, ठीक है। और 10 कोऑर्डिनेट वही है। लेफ्ट और राइट में फाइंड का फॉर्मूला लगाना मैं सिखाऊंगी, ठीक है। इसमें लेफ्ट राइट हो गया है ना, सिंपल लेफ्ट राइट तो हो ही गया है, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम भी हो गया है ना। काउंट काउंट ए हो गया है, काउंट इफ भी हो गया है, काउंट इफ बचता है, ठीक है। काउंट इफ मुझे बताया था सही लगता है, आंसर नहीं बता। अंश वीडियो देख लेंगे एक बार, कल उनकी पूरी क्लास छूट गई है तो। लास्ट में नहीं बताया था, वैसे काउंट इफ, ठीक है, बता देती हूँ। काउंट इफ और काउंट इफ दोनों बता देती हूँ। क्वेश्चन है काउंट हाउ मेनी, ओके सिंपल है ये। Count the number of sale where discount is greater than 10%, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास टेबल है और ये हमारा क्वेश्चन है। हमें काउंट करना है अगर 10% से मान लो ज्यादा सेल हुई है तो, ठीक है। तो इक्वल काउंट इफ, सबसे पहले हमें रेंज लेनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल निकालनी है, वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10%, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया, मान लो ये मैंने मीन्स ले लिया, देन कॉमा,
कंडीशन क्या है इसमें हमारी? हम्म? तो पहले हमें रेंज निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? सम ऑफ, सॉरी, काउंट निकालना है नाउ। काउंट ऑफ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल करी है हमने, वेयर डिस्काउंट इज 10%, जहाँ डिस्काउंट 10% से ज्यादा है वो कितने नंबर्स हैं? मे भी यही है। कंडीशन इसमें नहीं होगी। ये देखो कितने नंबर्स हैं जो 10% से ज्यादा है, उसका हमें सिर्फ काउंट करना था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डिस्काउंट की रेंज सेलेक्ट करी है। ठीक है, सबसे पहले तो रेंज मांग रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने रेंज सेलेक्ट करी है, देन उसके बाद क्राइटेरिया क्या है हमारा कि हमें 10 से कम चाहिए, सॉरी, हाँ ज्यादा। ठीक है, जो भी है ये, तो हम मैन्युअली जो चीज लिख रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है। देन एंटर, कितने नंबर्स? कोडिंग टेबल में अपन लिस्ट से बनते हैं 10 से ज्यादा है। शायद ये छोटे का सिंबल होता है, इसमें डाउट रहता है हमेशा। हाँ, क्योंकि टोटल इसमें जो टेबल में टोटल नंबर है वो 5,000 समथिंग है। ये देखो, हाँ, है ना, और ये इतने हैं। 2000। ठीक है, काउंट इफ हो गया, और इफ्स में डबल कंडीशन होती है। डबल कंडीशन के लिए हम काउंट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वेयर टोटल है, जहाँ पे काउंट करना है हमें उस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जो 5 लाख 5 लाख होगा 3 एंड रिलीजन वेस्ट का ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें डबल कंडीशन है, काउंट इफ्स। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी? ठीक है? इसमें हमारी कंडीशन क्या है? 5 लाख 5 लाख से
ये हमारी कंडीशन है। देखो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले हमें रेंज मांग रहा है, फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, ये हमारी रेंज है टोटल वाली, ठीक है, और फिर ये हमारी कंडीशन है, देन कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, सब इसमें डबल कंडीशन लगती है, ठीक है, इसमें है हमारी डबल दूसरी कंडीशन कि वो वेस्ट का ही होना चाहिए, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है, वेस्ट का ही होना चाहिए, वेस्ट, देन ब्रैकेट बंद और एंड, ठीक है। ये हमारे वो नंबर काउंट कर रहा है जो 5 लाख से ज्यादा के हैं और कम के हैं, हाँ, और वेस्ट रिलीजन से हैं, ठीक है। एक टाइप से सिंपली ये है कि काउंट इफ उस वो लगा, जो भी फॉर्मूलाइज है सब में जो इफ का फॉर्मूला आगे लग रहा है ना, सम इफ है, काउंट इफ है, इनमें सिंगल कंडीशन लग रही है, और जो इफ्स वाले हैं आगे उसमें डबल कंडीशन लग रही है। तो हमें सारे हम्म? सारे निकालने होते हैं। सभी में अगर और भी ज्यादा कंडीशन हो तो इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रही हूँ, देखो क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, देन कोमा अगर मैं इसके आगे लगाऊंगी देखो क्राइटेरिया रेंज 3 आ गया, थर्ड भी अगर वो क्राइटेरिया दे दी तो आगे फोर्थ तक भी दे देगा, इसमें मल्टीपल कंडीशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया डेट लुकअप फंक्शन। लुकअप वाला तो आपके लिए अभी ठीक है, ये फॉर्मूलाज मैं आपको बाद में करवाऊंगी जब अंश आप कल वीडियो देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और वीलुकअप वाले मैं आपको तब करवाऊंगी क्योंकि वो फिर समझ नहीं आएंगे अगर आपके यही नहीं हुए होंगे तो, क्या। और जैसे सिंपली एक ये बात तो और बता देती हूँ मैं, जैसे मुझे आज की डेट चाहिए, क्या है, टुडे टुडे का होता है, ब्रैकेट का सिंपली एंटर, की डेट के लिए होता है। आपका काम ये है कि घर से आप कल ये असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस करके लाएंगे और ये चेक होंगे, सो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, यहाँ तक कर लेना है। अगर कुछ डाउट हो तो वही छोड़ना, ये ना हो कि मेरे से हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, भी मेरे से हुआ नहीं तो आगे वाले भी नहीं किए मैंने, जो जो नहीं आए सिर्फ वही रहने चाहिए, यहाँ तक सारे कर लेने हैं, सिर्फ एक ये लास्ट वाला बचा है। ठीक है अंश, अंश मैम ये डेट लोग कब तक करने हाँ ये हाँ ये छोड़ देना, ठीक है, वीलुकअप वाले आप सिर्फ इससे ऊपर वाले आपका मेरे हिसाब से तो सॉरी जो सम इफ है, काउंट इफ है, इफ है, और ये इफ वाले बचे हैं आपके, ठीक है, तो आप वो समझ लेना, और अगर ना समझ आए तो कल की क्लास में पूछ लेना, और हो सके उतना ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन ना हो सिर्फ वही छोड़ना, ठीक है। Yes, sir. और कल स्क्रीन शेयर करके दिखाना है कि आपने क्या कुछ किया है, ठीक है ना। Okay, ma'am. ओके, ठीक है, आज ये कर लो, ये ग्रुप में शेयर कर रखिए, देख लेना, Yes, sir. ये क्वेश्चंस भी शेयर कर रखिए और ये फाइल भी शेयर कर रखी है जिसमें ये टेबल है, तो ये करके लाना है कल, ठीक है। वीडियो देख लेना जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, और जो जो पार्ट आपको जो फॉर्मूला रहता हो, और अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।